हेलो माय फ्रेंड्स, आप सभी को गुड मॉर्निंग। मैं हूं इरफान मोहम्मद और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं बीकॉम पार्ट फर्स्ट का सब्जेक्ट हमारे बिजनेस स्टैटिस्टिक्स, उसका पार्ट 24। क्लियर। इससे पहले हमने लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमारे एक लेसन हमने स्टार्ट किया था नया, डिस्पर्जन अपकिरण, उसके हमने मेथड ऑफ लिमिट्स में 3 टॉपिक हमने देखे हैं, रेंज, कोफिशिएंट ऑफ रेंज, और उसके बाद में रेंज के बाद में हमने देखा था इंटर क्वार्टाइल रेंज, और लास्ट नंबर 3 हमने देखा था परसेंटाइल रेंज। क्लियर। इसके कुछ क्वेश्चंस भी हमने देखे थे। आज वापस जो क्वेश्चंस आपके इसी टॉपिक के बाकी रह गए हैं उसी को वापस कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 है आपके, एनुअल प्रोडक्शन इन 1000 टन्स ऑफ ए शुगर मिल इज गिवन बिलो। इट मीन्स हमारे को शुगर मिल का एनुअल प्रोडक्शन क्वेश्चन में दिया हुआ है और हमारे को कैलकुलेट करना है क्वार्टाइल रेंज एंड परसेंटाइल रेंज। हमारे को क्वार्टाइल रेंज इट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है और परसेंटाइल रेंज फाइंड आउट करना है, शतमक विस्तार। क्लियर। एनुअल प्रोडक्शन हमारे को क्वेश्चन में दिया हुआ है 50, 65, 55, 100, 115, 47, 56, 75, 120, 105 एंड 125। एक ही वैल्यू दी हुई है और ईयर हमारे को दिए हुए हैं, तो ईयर से तो हमारे को कोई लेना देना नहीं होता है। एक ही वैल्यू दी हुई है, इसका मतलब जो सीरीज है वो कौन सी सीरीज कहलाएगी? इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी। और जब हमने लास्ट लेक्चर में इसकी थ्योरी देखी थी तो हमने ये भी देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं। क्लियर। जैसे हम मीडियन फाइंड आउट करते हैं वैसे ही हमारे को IQR और PR इट मीन्स परसेंटाइल रेंज हमारे को फाइंड आउट करना है। मीडियन में भी हम क्या करते हैं, सबसे पहले अगर इंडिविजुअल सीरीज है तो हमारे को देखना होता है कि जो वैल्यू है, वेरिएबल है, वो सही क्रम में जमे हुए हैं या नहीं है। इट मीन्स आरोही या अवरोही क्रम में वो जमे हुए हैं या नहीं है, असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर में। अगर नहीं है तो हमारे को उसको सबसे पहले या तो असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा या डिसेंडिंग ऑर्डर में जमाना होगा। क्लियर। तो हम इसको पहले असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। कैलकुलेशन ऑफ IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज एंड PR मीन्स परसेंटाइल रेंज। शॉर्ट में PR मीन्स परसेंटाइल रेंज। क्लियर। सीरियल नंबर 11 आपके, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड देन 11। और प्रोडक्शन हमारे को दिया हुआ है, जो प्रोडक्शन है उसको डायरेक्ट हम असेंडिंग ऑर्डर में जमाएंगे। सबसे पहले फर्स्ट वैल्यू आएगी आपके 47, 47 के बाद में है आपके 50, 55, नेक्स्ट है अब आपके 55 के बाद में 56, 56 के बाद में 65, नेक्स्ट 65 के बाद वैल्यू आ रही है आपके 75, 75 के बाद में है आपके 100, 105, 115, 120 एंड लास्ट 125। क्लियर। ये हमारे को वैल्यू दी हुई है जिसको हमने डायरेक्टली किस में जमा दिया? असेंडिंग ऑर्डर में जमा दिया। अब हमारे को IQR और PR इट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे को फाइंड आउट करना है और परसेंटाइल रेंज। तो फर्स्ट हम फाइंड आउट करते हैं क्या? इंटर क्वार्टाइल रेंज IQR। IQR यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो IQR का फॉर्मूला होता है हमारे Q3 माइनस Q1, क्वार्टाइल 3 माइनस क्वार्टाइल 1। अब उसके लिए हमारे को Q3 और Q1 दोनों का मान हमारे को फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं Q3। इंडिविजुअल सीरीज है
इंडिविजुअल सीरीज में हम Q3 का मान कैसे फाइंड आउट करेंगे? जैसे हमने इंडिविजुअल सीरीज में मीडियन का मान फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमारे को क्या करना है, Q3 का मान फाइंड आउट करना है। लास्ट लेक्चर में हमने जब इसकी थ्योरी देखी थी तो उसमें हमने देखा था कि इंडिविजुअल सीरीज में Q3 और Q1 का मान हम कैसे कैलकुलेट करते हैं। क्लियर? तो Q3 हम निकालते हैं किससे? इससे के लिए हमारे को सबसे पहले स्मॉल Q3 निकालना होगा। स्मॉल Q3 इज इक्वल टू 3n+1 डिवाइडेड बाई 4। मीडियन में डिवाइड में 2 आएगा, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आएगा, और परसेंटाइल मीन्स 100, इट मीन्स डिवाइड में 100 आएगा। क्लियर? इसका हमारे को खास ध्यान रखना है। 3n का मान नंबर ऑफ आइटम, कितने आइटम है? 11, इट मीन्स n का मान क्या हो जाएगा हमारे? 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4, 3 × 12 डिवाइडेड बाई 4 इज इक्वल टू 36 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 9। यानी कि स्मॉल Q3 का मान क्या आ रहा है? 9 आ रहा है। तो हमने देखा है कि मीडियन में भी हम क्या करते हैं, स्मॉल हम फाइंड आउट करते हैं। स्मॉल हम पे जो भी वैल्यू आती है उसको हम देखते हैं, x की वैल्यू में जिस सीरियल नंबर के ऊपर वो वैल्यू आ रही है उसमें x का मान देखते हैं, और जो x का मान होता है वही हमारा मीडियन माना जाता है। उसी प्रकार क्वार्टाइल में भी हमारे को ऐसे ही करना है। जो Q3 की वैल्यू आ रही है 9, इट मीन्स 9 नंबर के ऊपर हमारे को देखना होगा कि x का मान क्या आ रहा है। तो अगर हम देखें इसमें, तो 9 नंबर के ऊपर जो वैल्यू है x का मान आ रहा है 115। प्रोडक्शन को हम किससे डिनोट कर सकते हैं? x से डिनोट कर सकते हैं। क्लियर? और x का मान क्या आ रहा है? 115। तो इसलिए जो Q3 माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? 115 माना जाएगा। क्लियर? सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है क्या? Q1। इसके लिए भी हमारे को सबसे पहले स्मॉल Q1 फाइंड आउट करना होगा। स्मॉल Q1 आएगा n+1 डिवाइडेड बाई 4 से। क्लियर? n का मान 11, इट मीन्स 11 + 1 डिवाइडेड बाई 4, 12 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स जो स्मॉल Q1 आएगा वो आएगा आपके क्या? 3। इट मीन्स थर्ड नंबर के ऊपर हमारे को देखना है कि x का मान क्या है। थर्ड नंबर के ऊपर अगर हम देखें तो x का मान आ रहा है हमारे क्या? 55। तो इसीलिए जो कैपिटल Q1 कहलाएगा वो क्या कहलाएगा? 55। क्लियर? तो हमारे पास में Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। तो ये दोनों वैल्यू हम क्या रख देंगे? IQR में रख देंगे फॉर्मूले के अंदर। Q3 की वैल्यू आ रही है हमारे पास में कितनी? 115, और Q1 की वैल्यू आ रही है हमारी कितनी? 55। क्लियर? इट मीन्स हमारे पास में जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी? 60। इट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे पास में क्या आएगा? 60। क्लियर? ये हो गया आपके इंटर क्वार्टाइल रेंज। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है क्या? परसेंटाइल रेंज। सेकेंड हमारे को फाइंड आउट करना है परसेंटाइल रेंज। परसेंटाइल रेंज को और क्या कहते हैं हम? मिडिल 80%। परसेंटाइल रेंज को और हम किस नाम से जान सकते हैं? मिडिल 80%। हो सकता है क्वेश्चन में मिडिल 80% के लिए भी कहा जा सकता है, तो उस केस में भी हमारे को क्या निकालना होगा? परसेंटाइल रेंज कैलकुलेट करना होगा। और IQR को हम किस नाम से जानते हैं? और मिडिल 50%। क्लियर? परसेंटाइल रेंज फाइंड आउट करते हैं तो उसका फॉर्मूला होता है हमारे P90 माइनस P10। तो उस केस में हमारे को P90 और P10 दोनों का मान फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं P90। P90 निकालना है हमारे को, तो उसके लिए सबसे पहले हमारे को स्मॉल P90 फाइंड आउट करना होगा। जैसे हमने स्मॉल Q1 स्मॉल Q3 का मान फाइंड आउट किया था, वैसे ही हमारे को स्मॉल P90 और स्मॉल P10 का मान फाइंड आउट करना होगा। उस वैल्यू को हमारे को देखना होगा किसमें? जो हमने इन प्रोडक्शन को असेंडिंग ऑर्डर में जमाया था उस सीरियल नंबर के ऊपर। क्लियर? स्मॉल P90 इज इक्वल टू फॉर्मूला होता है हमारे 90 n+1 डिवाइडेड बाई
100, परसेंटाइल में डिवाइड में क्या आएगा 100, इसका हमारे को क्या खास ध्यान रखना है, क्लियर। मीडियन में डिवाइड में 2 आएगा, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आएगा एंड देन परसेंटाइल में डिवाइड में क्या आएगा 100 आएगा, क्लियर। इट मीन्स 90 n का मान आ रहा है हमारे क्या 11 + 1 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 90 × 12 डिवाइडेड बाई 100, P90 is equal to 1080 divided by 100, it means 10.80. स्मॉल p90 क्या आएगा हमारे 10.80। अब हमारे को देखना है कि 10.80 सीरियल नंबर के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है। अगर हम देखें 10.80 इस मीन्स 10 का मान तो आ रहा है हमारे कितना 120, इट मीन्स 120 तो जो वैल्यू आएगी वो तो कंप्लीट आएगी, उसके बाद में पॉइंट में वैल्यू आ रही है तो हमारे को क्या करना है 10 के से बाद में इट मीन्स 10th आइटम के बाद में जो भी नेक्स्ट आइटम होगा, 10th के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या 11th के ऊपर x का मान क्या आ रहा है 125, इट मीन्स 125 में से 11th आइटम में से 10th का आइटम हमारे को माइनस करना होगा, क्योंकि 10th आइटम की वैल्यू पहले से पूरी आ रही है, कंप्लीट वैल्यू आ रही है इसीलिए, क्लियर। तो जैसे हम इसको फाइंड आउट करते हैं तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैपिटल P90 जो हमारा आएगा वो आएगा 10th आइटम प्लस 0.80, मीडियन में तो अगर कोई वैल्यू पॉइंट में आ जाती तो हम 3 + 4 डिवाइडेड बाई 2 कर देते थे, जो भी 2 सेकेंड आइटम होता तो सेकेंड + 3 डिवाइडेड बाई 2, 2.5 आता है तो सेकेंड + 3 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, या 3.5 आता है तो हम क्या करते 3 + 5 डिवाइडेड बाई 2 कर देते, थर्ड आइटम प्लस फोर्थ आइटम डिवाइडेड बाई 2 से हम फाइंड आउट कर सकते थे। मगर परसेंटाइल रेंज और क्वार्टाइल रेंज में हमारे को खास ध्यान रखना होगा, क्लियर। परसेंटाइल रेंज में यदि हम फाइंड आउट करेंगे तो जो पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आ रही है तो हमारे को ये देखना है कि पूरा जो कंप्लीट आइटम आएगा वो कौन सा है, और उसके जस्ट बाद वाला, पहले वाला नहीं देखना है, उसके बाद वाला आइटम देखना है। कैसे, जैसे 10th आइटम है तो 10th आइटम तो पूरा कंप्लीट आएगा, प्लस पॉइंट के बाद में जो वैल्यू आ रही है वो एज इट इज आएगी 0.80, और हमारे को क्या करना होगा 11th में से माइनस 10th आइटम जो भी होगा उसको हमारे को लेस करना होगा, क्लियर। तो 10th आइटम 120, इट मीन्स 120 तो यहाँ आ जाएगा आपके, प्लस 0.80, 11th माइनस 10, 11th आइटम क्या है 125 और 10th आइटम क्या है 120, इट मीन्स यहाँ आएगा आपके 125 माइनस 120, क्लियर। 120 प्लस 0.80, 125 माइनस 120 इट मीन्स 5 प्लस में, क्लियर। अब हमारे को क्या करना है, इसको मल्टीपल करना है, 0.8 को 5 से मल्टीपल करते हैं तो वैल्यू आएगी 120 प्लस 4 इज इक्वल टू 124, इट मीन्स जो कैपिटल P90 का मान आएगा वो क्या आएगा 124 आएगा। अगर पॉइंट में कोई भी वैल्यू आती है तो क्वार्टाइल में और परसेंटाइल में हमारे को इसी तरीके से सोल्व करना होगा। जैसे इसमें आया 10.80 तो 10th आइटम पूरा आएगा, फिर 11th में से 10th के बाद में नेक्स्ट आइटम क्या आएगा, आपकी नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगी 11th आएगी, इट मीन्स 11th में से 10th वैल्यू हमारे को क्या करनी होगी लेस करनी होगी, और जो पॉइंट के बाद में जो भी आता है आ रही है वैल्यू उससे आपको मल्टीपल करना होगा, जो भी डिफरेंस आता है उसको। जैसे माना कि यहाँ पर आपके 8.5 आ जाता है तो हम क्या करते 8th आइटम तो पूरा लेते, और फिर 9th में से 8th के बाद में कौन सा आइटम आएगा 9th आइटम आएगा, इट मीन्स 9th में से 8th आइटम को हम माइनस करते, 0.5 आता तो जो भी वैल्यू आती है उसको 0.5 से मल्टीपल करते, क्लियर। इसमें 10.80 आ रहा है, इट मीन्स हमारे को 10th आइटम पूरा लेना है और 0.80 नेक्स्ट में से 10th आइटम हमारे को माइनस करना है, क्लियर। तो हमारे पास में वैल्यू आ गई क्या 124। नेक्स्ट हमारे को फाइंड आउट करना है P10। P10 हमारे को फाइंड आउट करना है, तो उस केस में सबसे पहले स्मॉल p10 फाइंड आउट करना होगा, और स्मॉल p10 आएगा आपके 10 इंटीजर सीरीज है, इट मीन्स n+1
डिवाइडेड बाई 100। 10 n का मान क्या है हमारे पास में 11, 11 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 100। इट मीन्स P10 इज इक्वल टू 10 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 100, 120 डिवाइडेड बाई 100। इट मीन्स जो स्मॉल P10 आएगा वो क्या आएगा 1.20। अब 1.20 का मतलब क्या हो गया, जो कैपिटल P10 आएगा वो कैसे आएगा, कैपिटल P10 आएगा। फर्स्ट आइटम तो पूरा लेना हमारे को, और फर्स्ट के बाद में क्या है 1.20 आ रहा है, इसका मतलब सेकंड में से फर्स्ट आइटम हमारे को क्या करना है, लेस करना है, और जो वैल्यू आएगी उसको 0.2 से मल्टीपल करना है। कैसे, फर्स्ट आइटम प्लस 0.20 सेकंड माइनस फर्स्ट आइटम। क्लियर, फर्स्ट आइटम पूरा मतलब फर्स्ट आइटम, फर्स्ट के ऊपर वैल्यू क्या आ रही है हमारी 47, इसका मतलब फर्स्ट में तो आ जाएगा आपके 47 प्लस 0.20, इट मीन्स 0.20। सेकंड माइनस फर्स्ट आइटम, सेकंड आइटम क्या है 50, तो सेकंड की जगह तो आ जाएगा आपके 50 माइनस फर्स्ट आइटम, फर्स्ट क्या है आपके 47, तो फर्स्ट की जगह आ जाएगा आपके क्या 47। क्लियर, 47 प्लस 0.20, 50 माइनस 47 इज इक्वल टू 3। कोई भी साइन नहीं है, इसका मतलब क्या माना जाएगा, मल्टीपल का साइन है। 47 प्लस 0.20 को यदि हम 3 से मल्टीपल करते हैं तो हमारे पास में वैल्यू आएगी 0.60, इट मीन्स 47.60। ये हमारे कैपिटल P10 का मान आ जाएगा। क्लियर, अब हमारे को क्या फाइंड आउट करना है, परसेंटाइल रेंज। हमारे पास में P90 का मान भी आ गया और P10 का मान भी आ गया, तो अब हम परसेंटाइल रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। P90 का मान आ रहा है हमारे पास में क्या 124 माइनस P10 का मान हमारे पास में आया 47.6। 124 माइनस 47.6 इज इक्वल टू 76.4। क्या आंसर आएंगे हमारे, परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू 76.4। क्लियर, ये आपके आंसर आ गए 76.4। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल सीरीज के अंदर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज फाइंड आउट करते हैं। क्लियर, ये आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट, इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है अब आपके क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो इसी के जैसा है। हाइट और वेट दोनों का हमारे को अलग अलग निकालना है। क्वार्टाइल रेंज वो आप भी कर सकते हो। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे को फाइंड आउट मिडिल 50% एंड मिडिल 80%। तो अभी हमने देखा है कि मिडिल 50% को और क्या कहते हैं हम, IQR, इट मीन्स इंटर क्वार्टाइल रेंज कहते हैं, और मिडिल 80% को हम क्या कहते हैं, परसेंटाइल रेंज कहते हैं। इट मीन्स इसमें आपको IQR इंटर क्वार्टाइल रेंज फाइंड आउट करना है और परसेंटाइल रेंज हमारे को कैलकुलेट करना है, एंड आल्सो फाइंड कोफिशिएंट ऑफ क्वार्टाइल रेंज, मतलब IQR का हमारे को क्या करना है, कोफिशिएंट भी फाइंड आउट करना है। क्लियर, साइज ऑफ आइटम हमारे को दिया हुआ है और फ्रीक्वेंसी उसकी हमारे को दी हुई है। कैलकुलेशन ऑफ IQR एंड
PR and its coefficient. क्लियर। साइज ऑफ आइटम है आपके 2, 4, 6, 8, 10 और 12। इसका मतलब ये जो वैल्यू है हमारे पास में असेंडिंग ऑर्डर में है, क्योंकि हमारे को मिडिल 50% और मिडिल 80% फाइंड आउट करने के लिए जो वैल्यू होती है उसको हमारे को असेंडिंग ऑर्डर में जमाना होता है। तो जो क्वेश्चन है उसमें असेंडिंग ऑर्डर में ही जमा हुआ है, तो एज इट इज आ जाएगा आपके साइज ऑफ आइटम, जिसको हम क्या नाम दे देंगे x, और उसकी फ्रीक्वेंसी है, इसका मतलब f। x और f दोनों ही आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, 2, 4, 6, 8, 10 और 12। नेक्स्ट आपकी इसकी फ्रीक्वेंसी 3, 5, 10, 12, 6, 4। क्लियर। ये हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है, इसका मतलब जो सीरीज हो गई वो कौन सी हो गई, सीरीज x और f दिया हुआ है, x में क्लास नहीं है, इसका मतलब जो सीरीज कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, खंडित श्रेणी डिस्क्रीट सीरीज कहलाएगी। और डिस्क्रीट सीरीज में हम मिडिल 50% और मिडिल 80% कैसे फाइंड आउट करते हैं वो हमने इससे पहले लास्ट लेक्चर में देखा था, जब थ्योरी का टॉपिक हमने देखा था। क्लियर। आज हम इसमें हम क्या करते हैं, IQR और PR फाइंड आउट करते हैं, किस कंडीशन में, डिस्क्रीट सीरीज के अंदर। अब अगर हमारे को IQR और PR दोनों ही चीज़ अगर हमारे को निकालने हैं, तो हमने पहले भी देखा था लास्ट लेक्चर में, और अभी जब लास्ट टाइम क्वेश्चन किया था तब भी देखा था कि अगर हमारे को IQR PR निकालना चाहिए किसके जैसे हैं, मीडियन के जैसे हैं। तो डिस्क्रीट सीरीज में हम क्या करते हैं, मीडियन के अंदर जो फ्रीक्वेंसी दी हुई होती है उससे हम क्या बनाते हैं, CF बनाते हैं। तो उसी प्रकार इसमें भी हमारे को क्या बनानी होगी, CF बनानी होगी। फ्रीक्वेंसी के बाद में नेक्स्ट कॉलम आ जाएगा आपके क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, 3, 3 + 5 = 8, 8 + 10 = 18, 18 + 12 = 30, 30 + 6, 36, 36 + 4 = 40। इट मीन्स n का मान आना चाहिए, वो क्या आना चाहिए, 40 आना चाहिए। 3 + 5 8, 8 + 10 18 + 12 30 + 6 और 4 इट मीन्स 40। तो दोनों वैल्यू मिल जाती है, CF की लास्ट वैल्यू और n का मान यदि दोनों मिल जाते हैं, इसका मतलब हमारा जो टोटल है और जो हमने CF बनाई है वो क्या है, करेक्ट है। क्लियर। अब उसके आगे IQR हमारे को फाइंड आउट करना है, IQR। और IQR फाइंड आउट करने के लिए हमने देखा है कि जो इसका फॉर्मूला होता है वो होता है Q3 - Q1। क्वार्टाइल 3 में से क्वार्टाइल 1 हमारे को क्या करना होता है, माइनस करना होता है। क्लियर। अब उस केस में हमारे को क्या करना होगा, सबसे पहले Q3 और Q1 का मान फाइंड आउट करना होगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं क्या, Q3। हमने इससे पहले भी क्वेश्चंस में हमने देखा है कि ये मान किसके अकॉर्डिंग निकलते हैं, जैसे हमने मीडियन के निकाले हैं वैसे ही हमारे को Q3, Q1, P90 और P10 के मान निकालने होते हैं। तो उसके लिए हमारे को सबसे पहले स्मॉल Q3 का मान निकालना होगा, और स्मॉल Q3 आएगा आपके 3n + 1 / 4। क्वार्टाइल में 4 आएगा, परसेंटाइल में 100 आएगा। 3n का मान है आपके 40, 40 + 1 / 4। तो 3 × 41 / 4 इट मीन्स 123 / 4। 123 / 4 यदि हम करते हैं तो हमारे पास में आंसर आएंगे 30.75। इट मीन्स जो स्मॉल Q3 आएगा वो क्या आएगा, 30.75। क्लियर। फिर हम मीडियन में हम क्या करते हैं, जो स्मॉल Q3 का मान आता है डिस्क्रीट सीरीज के अंदर, उससे जस्ट बड़ी CF देखते हैं और उसके सामने x का मान देखते हैं। उसी प्रकार हमारे को भी इसमें क्या करना है, जो स्मॉल Q3 का मान आया है उससे जस्ट बड़ी हमारे को क्या देखनी है, CF देखनी है। तो 30.75 30 आ रहा है, कम नहीं देखना, हमारे को ज़्यादा देखना है। 30.75 आ रहा है हमारे स्मॉल Q3, तो 30.75 या उससे बड़ी CF देखनी है। क्लियर। 30.75 से जस्ट बड़ी जो CF आ रही है वो क्या आ रही है, 36 आ रही है, और 36 के सामने x का मान क्या आ रहा है, 10 आ रहा है। तो इसका मतलब जो हमारे कैपिटल Q3 आएगा वो क्या आएगा, 10 आएगा। क्लियर।
क्या देखना है, जो स्मॉल Q3 का मान आया है उसको हमारे को देखना है किसमें, CF में, या तो वही वैल्यू होनी चाहिए या जस्ट उससे बड़ी होनी चाहिए, हमारे को इससे छोटी नहीं देखनी है। 30.75 30 आ रहा है तो 30.75 से कम है तो या तो 30.75 होना चाहिए या 30.75 से बड़ी CF होनी चाहिए। तो 30.75 से जस्ट बड़ी CF क्या आ रही है, 36। उसके सामने मान देखना है किसका, x का। x का मान क्या आ रहा है हमारे पास में, 10 आ रहा है। इट मीन्स जो कैपिटल Q3 माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 10 माना जाएगा। क्लियर। उसी प्रकार अब हमारे को फाइंड आउट करना है कैपिटल Q1। तो उसके लिए भी हमारे को सबसे पहले स्मॉल Q1 फाइंड आउट करना होगा और स्मॉल Q1 आएगा आपके n+1 डिवाइडेड बाई 4 से। n का मान आया हमारे पास में क्या, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 4, इट मीन्स 41 डिवाइडेड बाई 4। ये आएगा हमारे पास में 10.25। ये क्या आएगा हमारे पास में 10.25। अब हमारे को जो 10.25 वैल्यू आ रही है स्मॉल Q1 की, ये वैल्यू हमारे को देखनी है किसमें, CF में। या तो 10.25 होना चाहिए या जस्ट उससे बड़ी CF होनी चाहिए। तो अगर हम देखें 3, 8 और 18, 8 10.25 से शॉर्ट है जबकि 18 10.25 से बड़ी वैल्यू आ रही है। इसका मतलब इससे जस्ट बड़ी CF हो गई 18 के सामने क्या देखना हमारे को, x का मान देखना, और x का मान क्या आ रहा है, 6। इसीलिए जो कैपिटल Q1 माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 6 माना जाएगा। तो इस प्रकार हमारे पास में Q3 भी आ गया और Q1 भी आ गया। तो अब हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, IQR फाइंड आउट कर सकते हैं। Q3 का मान आया हमारे पास में 10, Q1 का मान आया हमारे पास में 6, 10 - 6 = 4। क्लियर। ये हमारे निकल गया इंटर क्वार्टाइल रेंज। अब हमारे को फाइंड आउट करना है क्या, कोएफिशिएंट ऑफ IQR। कोएफिशिएंट ऑफ IQR यदि हम फाइंड आउट करते हैं तो उसमें फॉर्मूला होता है Q3 - Q1 डिवाइडेड बाई Q3 + Q1। Q3 - Q1 = 10 - 6 डिवाइडेड बाई 10 + 6, इट मीन्स 4 डिवाइडेड बाई 16। तो कोएफिशिएंट ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज आ जाएगा हमारे 0.25, 0.25। ये आ गया हमारे पास में क्या, कोएफिशिएंट ऑफ IQR। नेक्स्ट हमारे को क्या निकालना है, परसेंटाइल रेंज। क्लियर। ये हो गया आपके IQR। इससे पहले हमने इंडिविजुअल सीरीज में ही IQR और परसेंटाइल रेंज दोनों कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देखा था। ये आपके डिस्क्रीट सीरीज के अंदर हम इंटर क्वार्टाइल रेंज और परसेंटाइल रेंज हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो देख रहे हैं। सेकेंड हमारे को निकालना है परसेंटाइल रेंज या मिडिल 80%। क्वेश्चन में मिडिल 80% करने के फाइंड आउट करने के लिए कहा हुआ है, तो मिडिल 80% को हम क्या कहते हैं, परसेंटाइल रेंज भी कहते हैं। क्लियर। परसेंटाइल रेंज = P90 - P10। उस केस में हमारे को P90 और P10 दोनों का मान कैलकुलेट करना होगा। सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं P90 का मान। क्लियर। P90 का मान फाइंड आउट करने के लिए हमारे को सबसे पहले स्मॉल P90 फाइंड आउट करना होगा। स्मॉल P90 आएगा आपके 90 n+1 डिवाइडेड बाई 100। हमने अभी देखा था मीडियन में डिवाइड में 2 आएगा, क्वार्टाइल में डिवाइड में 4 आएगा और परसेंटाइल में डिवाइड में क्या आएगा, 100 आएगा। क्लियर। P90 n+1 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 90, n का मान आ रहा है आपके 40, 40 + 1 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 90 × 41 डिवाइडेड बाई 100। स्मॉल P90 आएगा आपके 0.0
3690 डिवाइडेड बाई 100, इट मीन्स 36.90। उसके बाद में जो स्मॉल p90 का मान आ रहा है डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, जो CF हमने बनाई है उस मान को हमारे को किस में देखना होता है, CF में देखना होता है। तो 36.90 वैल्यू आ रही है, उसको हम किस में देखेंगे, CF में देखेंगे। या तो 36.9 आना चाहिए या उससे जस्ट बड़ी CF हमारे को देखनी होगी। क्लियर, उससे कम हमारे को नहीं देखनी है। 36.90 36 आ रहा है तो 36.9 से कम हो गया, इसका मतलब ये नहीं ध्यान में रखना हमारे को। इसके बाद वाली CF आ रही है 40, इट मीन्स 36.9 से जस्ट बड़ी CF क्या आ गई, 40। उसके सामने x का मान क्या आ रहा है, 12। इसका मतलब हो गया कि आपकी जो p90 का मान आएगा, कैपिटल P90, वो क्या माना जाएगा, आपके 12 माना जाएगा। क्लियर। सबसे पहले स्मॉल p90 फाइंड आउट करना है। 90 n+1 डिवाइडेड बाई 100 से 90 n+1 डिवाइडेड बाई 100 इज इक्वल टू वैल्यू आ रही है हमारे पास में 36.90। ये वैल्यू हमारे को देखनी है किसमें, CF में। डिस्क्रीट सीरीज में हम किस में देखते हैं, CF में देखते हैं। या तो 36.9 होना चाहिए या जस्ट उससे बड़ी CF होनी चाहिए। तो 36.9 से बड़ी CF क्या आ रही है, 40। उसके सामने क्या देखते हैं, x का मान देखते हैं। x का मान क्या आ रहा है हमारे पास में, 12 आ रहा है। इसका मतलब जो कैपिटल P90 माना जाएगा वो क्या माना जाएगा, 12 माना जाएगा। अब हमारे को फाइंड आउट करना है P10। तो इसके लिए भी हमारे को सबसे पहले स्मॉल p10 फाइंड आउट करना होगा। और स्मॉल p10 हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 10 n+1 डिवाइडेड बाई 100। क्लियर। 10 n का मान है 40, इट मीन्स 40 + 1 डिवाइडेड बाई 100। 10 into 40 + 1 it means 41 divided by 100, 410 divided by 100। इट मीन्स जो स्मॉल p10 का मान आएगा वो आएगा हमारे 4.10। अब यही मान हमारे को जैसे p90 का हमने देखा था वैसे ही हमारे को p10 का भी CF में देखना है। 4.10 होना चाहिए या जस्ट उससे बड़ी CF होनी चाहिए। तो 4.10 से बड़ी CF क्या आ रही है, 8। उसके सामने x का मान क्या आ रहा है, 4 आ रहा है। इसका मतलब जो कैपिटल P10 आएगा वो क्या आएगा, 4 आएगा। क्लियर। कैपिटल P10 क्या आएगा हमारे, 4 आ जाएगा। अब हमारे पास में P90 का मान भी आ गया और P10 का मान भी आ गया। तो अब हम परसेंटाइल रेंज फाइंड आउट कर सकते हैं। P90 का मान आया हमारे पास में 12 और P10 का मान आया हमारे पास में 4। तो 12 - 4 इज इक्वल टू 8। क्लियर। ये हो गया आपकी परसेंटाइल रेंज या मिडिल 80%। इसका कोफिशिएंट भी निकालना है हमारे को। तो नेक्स्ट हम निकालते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज इज इक्वल टू, इसका फॉर्मूला होता है P90 माइनस P10 डिवाइडेड बाई P90 प्लस P10। क्लियर। P90 माइनस P10, P90 का मान आया हमारे कितना 12 माइनस P10 का मान आया हमारे पास में 4 डिवाइडेड बाई 12 प्लस 4। 12 - 4 इज इक्वल टू 8, 12 + 4 इज इक्वल टू 16। इट मीन्स 1/2 आ रहा है तो वैल्यू आएगी हमारी 0.50। इट मीन्स कोफिशिएंट ऑफ परसेंटाइल रेंज हमारा क्या आ जाएगा 0.50। तो इस तरीके से आपका जो क्वेश्चन था क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने IQR डिस्क्रीट सीरीज में कैसे फाइंड आउट करते हैं और परसेंटाइल रेंज डिस्क्रीट सीरीज में हम कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने देख लिया। नेक्स्ट अब आपके
क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 के अंदर आपको टेबल दी हुई है जिसमें 100 स्टूडेंट्स हैं और मार्क्स दिए हुए हैं। द फॉलोइंग टेबल गिव्स द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स ऑफ ए रैंडम सैंपल ऑफ 100 स्टूडेंट्स इन ए पेपर ऑफ अकाउंटेंसी एट दी बीकॉम एग्जामिनेशन। मतलब बीकॉम का जो एग्जाम हुआ है उसमें अकाउंटेंसी के आपके मार्क्स दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं और हमारे को क्या फाइंड करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे को निकालनी है। कैलकुलेशन ऑफ इंटर क्वार्टाइल रेंज, या इसको और क्या कहते हैं, मिडिल 50%। क्वेश्चन में हमारे को मार्क्स दिए हुए हैं और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दिए हुए हैं। क्लियर। मार्क्स में आपके हैं 5 to 15, 5 to 25, 5 to 35, 5 to 45, 5 to 55, 5 to 65 एंड देन लास्ट 5 to 75। ये हमारे को मार्क्स दिए हुए और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दिए हुए क्वेश्चंस के अंदर 315, 32, 55, 76, 92 और 100। क्लियर। ये क्वेश्चन है, इसमें हमारे को क्या निकालना है, मिडिल 50% या इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे को फाइंड आउट करनी है। तो क्वेश्चन को देखने के बाद में हमारे को लग रहा है कि ये जो सीरीज है वो कौन सी है, कंटिन्यू सीरीज है, क्योंकि हमारे को क्लास दी हुई है। दूसरी बात कि जो क्लास हमारे को दी हुई है उसमें 5 to 15, 5 to 25, 5 to 35, 5 to 45 इस तरीके से है और उसके बाद में नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमारे को दिया हुआ है। तो स्टार्टिंग भी आपकी 5 से है और सभी जगह वैल्यू भी 5 आ रही है। इसका मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी नहीं होकर के क्या मानी जाएगी, CF मानी जाएगी। क्लियर। क्या मानी जाएगी, एक तरह से ये आपकी CF मानी जाएगी। 5 to 15, 5 to 25, 5 to 35 इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं, बिलो स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है, बिलो या लेस देन। और हमने देखा है कि जब भी बिलो स्टैंडर्ड या लेस देन स्टैंडर्ड के अंदर अगर सीरीज होती है तो उस केस में हमेशा हमारे पास में क्या होती है, CF होती है। क्या होती है, CF होती है हमारे पास में। क्लियर। तो सबसे पहले हमारे को सही तरीके से क्लास और सही उसकी एक्चुअल फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करनी होगी। अगर हम देखें जो मार्क्स है उस सभी में डिफरेंस जो आ रहा है वो डिफरेंस इक्वल है 10-10 का, तो हम क्या करेंगे 10-10 के डिफरेंस में एक्चुअल क्लास बना लेंगे। मार्क्स जिसको हम डिनोट करेंगे किससे, एक्स से। फर्स्ट क्लास तो वही रहेगी आपके 5 to 15, सेकेंड 5 to 25 है, मगर डिफरेंस कितने का आ रहा है, 10 का आ रहा है। तो अगली जो क्लास आ जाएगी 15 to 25। 10-10 के डिफरेंस में हमारे को क्या करनी है, क्लास बनानी है। तो 25 में से 10 अगर माइनस कर देते हैं तो वो क्या आएगा 15, या जो L2 है वो अगले वर्ग की क्या मानी जाती है, L1 मानी जाती है। एक्सक्लूसिव सीरीज में ही हमारे को चेंज करना है अपवर्जी श्रेणी के अंदर। उसी प्रकार 25 to 30, सॉरी 25 to 35 है। (35 to 45), 45 to 55, 55 to 65 और लास्ट 65 to 75। क्लियर। ये हमारे पास में क्या आ गई, क्लास आ गई। अब क्लास से जो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है उससे हमारे को सही एक्चुअल में फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करनी होगी। एक तरह से हमने देखा है कि ये हमारे लिए CF है 5 to 15, 5 to 25। इसका मतलब बिलो या लेस देन स्टैंडर्ड हमारे को दिया हुआ है। और जब भी बिलो या लेस देन स्टैंडर्ड होता है तो उस केस में जो हम फ्रीक्वेंसी फाइंड आउट करते हैं वो कैसे करते हैं, ऊपर से ही जो CF दी हुई होती है उसको लेस करते हुए चलते हैं। जैसे फर्स्ट में 3 है तो फर्स्ट तो वही आएगी आपकी 5 to 15,
यही क्लास है, उसकी फ्रीक्वेंसी है, तो इसका मतलब ये तो वही रहेगी, इसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। सेकंड में 5 to 25 दिया हुआ है 15, इसका मतलब 15 में से हमारे को 3 माइनस करनी है, तो 15 माइनस 3 इज इक्वल टू 12। 32 माइनस 15 इज इक्वल टू 17। 55 माइनस 32, क्लियर। CF से फ्रीक्वेंसी कैसे फाइंड आउट करते हैं ये हमने क्लासिफिकेशन में भी देखा था, स्टेटिस्टिकल एवरेज में भी देखा था, डिस्पर्जन में भी आ रहा, क्लियर। 76 माइनस 55 21, 92 माइनस 76 16 एंड 100 माइनस 92 इज इक्वल टू 8। तो ये एक तरह से हमारे पास में क्या आ गई, फ्रीक्वेंसी आ गई। अब हमारे को क्या करना है, IQR फाइंड आउट करना है, इंटर क्वार्टाइल रेंज हमारे को निकालना है। और इंटर क्वार्टाइल रेंज हम कैसे निकालेंगे, जैसे हमने एक क्वेश्चंस किया था कल, इससे पहले लास्ट लेक्चर के अंदर जो हमने क्वेश्चंस किया था, क्वेश्चन नंबर 6, उसी के जैसे एक तरह से ये जो क्वेश्चंस हो गया, एक तरह से क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा हो गया। और क्वेश्चन नंबर 6 में जैसे हमने IQR निकाला था, वैसे इसमें भी आपको क्या करना है, IQR फाइंड आउट करना है। इससे आगे आपको करना है, क्लियर। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो जाएगा। इसके आगे जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 6 को कंप्लीट किया था, वैसे ही इसको भी आपको कंप्लीट करना होगा, सेम क्वेश्चन नंबर 6 के जैसा है, कोई भी चेंजेस नहीं है। पहले कैपिटल Q3 और Q1 का मान हमारे को फाइंड आउट करना है, उसके लिए हम स्मॉल q3 फाइंड आउट करते हैं, उसको फिर CF में देखते हैं, फिर क्लास डिसाइड करनी है हमारे को, और जो क्लास होगी उसके बाद में हमारे को फॉर्मूला लगा करके कैपिटल Q3 का मान निकालना होगा, क्लियर। तो इसके आगे IQR आपको फाइंड आउट करना है। आज के लिए इतना ही, इसके बाद और भी जो क्वेश्चंस हैं वो हम देखेंगे इसके जस्ट बाद वाले लेक्चर के अंदर। ओके, थैंक यू।